जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि मैं मैट की सीरीज आपको अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक चीज़ समझा रहा हूं मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। और ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है बच्चों किसी भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आता है और ये एनएमएस के लिए तो इफेक्टिव है ये। साथ में जो यूपी पेट हो रहा है या एनटीएससी हो रहा है या यशस्वी योजना प्रधानमंत्री जी की है, उसमें ये हर एक जो एसएससी रेलवे हर एक एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये मत सोचिएगा कि आप केवल इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे वाले आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। मैं 7 चैप्टर्स तक बच्चों पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में कृपया जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं लुप्त पदों को ज्ञान करना, जो मिसिंग नंबर होते हैं तो उनको ज्ञात करना। अब देखिए बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ना, हमें करना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। इस अध्याय के अंतर्गत परीक्षा में कुछ संख्याएं अक्षर एक से अधिक आकृतियों में या समीकरण में एक नियम एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं तथा एक पर लुप्त ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसे ज्ञात करना होता है। तो आइए समझें, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है बच्चों आप जितना अभ्यास करेंगे उस हिसाब से आपका उत्तर आ पाते हैं। तो आइए इसको समझें। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि हमें संबंध खोजना है, इसमें क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध है, वही संबंध इसमें हमें खोजना है। तो हम देख रहे हैं अगर 5, 4, 3 और 1 आपस में जोड़ते हैं तो ये आता है 13, लेकिन 13 आ रहा है और यहाँ बीच में क्या है 4। तो आप सोचिए 13 को हम क्या करेंगे कि 4 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आपस में अंकों को जोड़ दीजिए, 1 + 3 4। वही नियम हम यहाँ फॉलो करेंगे। 4 में 3 जोड़िए, 3 में 8 जोड़िए, 8 में 5 जोड़िए, कितना आया 20। और 20 को संख्या को आपस में अंकों को जोड़ दीजिए, आ गया 2। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 2। इस तरह से कौन सा, ये नहीं कि आपके हर एक जो फिगर वाले बेस है हर एक में यही अप्लाई करेगा। आपको वहाँ सोचना होगा, लगाना होगा कि किस विधि से होगा, गुणा तो नहीं हो रहा है, भाग तो नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, अभी आपको देखिए दूसरा उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये त्रिभुज है, देखिए यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 और 3 जोड़ा 9, 9 और 2 11। हाँ भाई 11 आ गया। यहाँ तो अंकों का जोड़ है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट है। वही चीज़ यहाँ हम करेंगे 5 3 8, 8 2 10। तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। तो उत्तर क्या है आपका ए। इसी तरह से ठीक है। अब आइए कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ बच्चों। जब आप अपने राज्य के भी प्रश्नों को देखेंगे, कई मैंने मॉडल पेपर बताए हुए हैं, सॉल्व पेपर भी बताए हुए हैं, तो आप वाकई दिमाग मतलब चकरा जाता है कभी कभी कि इन सवालों को कैसे किया जाए। तो देखिए इसमें सोचना है, आप भी देख रहे होंगे इन सवालों को। ठीक है भाई हम जोड़ लें, देखें भाई 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 आया। भाई क्या यहाँ पर 3 आएगा अगर अंकों को जोड़ लिया जाए? हाँ भाई 3 इस हिसाब से दिख रहा है। यहाँ देखें 7 7 3 10, 10 और 2 12। ओ 12, यहाँ फिर 3 आना चाहिए था, यहाँ तो 3 है नहीं। ये तो नियम अप्लाई हो नहीं रहा है। तो कभी कभी दिमाग बच्चों वाकई चकराने भी लगता है कि इन सवालों को कैसे हल किया जाए, क्योंकि ये तो देखिए रूल यहाँ फॉलो नहीं हुआ। इसी तरह से आपको परीक्षा के दौरान भी सोचना होगा कि कैसे ये 3 उत्तर आ रहा है। ठीक है, और तरीके हम देखें 5 2 7, 7 और ये 5, 2 आना चाहिए घटाने पे, यहाँ 7 यहाँ 5 नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। तो हम करें कैसे इस सवालों को? तो देखिए मैं एक और तरीका सोच रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। 4 में से 1 घटा रहा हूँ, भाई 3 आ रहा है। ठीक है, 3 में से 2 घटा रहा हूँ, 1 आ रहा है। हाँ भाई यहाँ तक तो सही दोनों फॉलो हो रहा है। क्या ये भी सही हो रहा है? 9 में से 1 घटाइए, आएगा 8। 8 है उत्तर में? हाँ है। तो कुछ नहीं सोचना, अगर कोई सीरीज काम कर रही है जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं वही उत्तर मान के चलिए। कभी कभी देखिए मैंने उत्तर प्रदेश का ओरिजिनल पेपर दिखाया है, तो उसमें जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें 2-2 उत्तर सही रहते हैं, किसी में 2-2 उत्तर। तो हो सकता है उन्होंने इस ढंग से सोचा हो, हमने इस ढंग से सोचा, हमारा ये टैली कर रहा है, तो इस वजह से कभी कभी आप देखते होंगे 2-2 उत्तर भी सही हो जाते हैं। उसके पीछे यही कारण होता है, क्योंकि जो भी प्रश्न होते हैं हम किसी भी तरीके से उसको बच्चों सोच सकते हैं, ये हमारा उसका अधिकार रहता है। बस हमें देखिए उसमें मांगते भी हैं कि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो बताइए, तो हम लोग देते हैं कि भाई इस तरह से अगर इस सवाल को हल करेंगे तो इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। तो इसी तरह से परीक्षा में होता है। तो आप जिस तरीके से सोचें, बस आपको ये होना चाहिए कि इस पर भी लागू हो रहा है, इस पर भी लागू हो रहा है, तो इस पर जरूर वो चीज़ लागू होगी। अब इस प्रश्न को सोचिए और उत्तर आप बताइए कि आखिर उत्तर क्या होगा। इसमें देखिए इसमें भी अगर सोचते हैं तो ये जोड़ वाला तो कंफर्म है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, 10 ये हो गया 22 और ये 25 नहीं, 7 आ रहा है अंकों का जोड़, यहाँ 3 है, नहीं हो रहा है। और भी तरीके सोचिए। तो देखिए अगर इस तरीके से हर एक सवाल में करूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, तो अब मैं डायरेक्ट आपको उत्तर हर एक चीज़ का बताते जाऊँगा। यहाँ क्या कीजिए, आप अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 27। इसके अंकों को जोड़िए, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो ये आता है 8। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि
ये तो 3 का क्या है, घन है, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 किए तो 27 आ गया। वैसे ही 2 गुणे 2 गुणे 2 किए तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे अंकों का जोड़ कितना है, एक का अगर घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, बी। ठीक है, 1 का घन। ठीक है, ये क्या है, 3 का घन है। ये क्या है, 2 का घन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इस सवाल को कैसे करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है कि इसे हम कैसे करेंगे। तो इस वाले सवाल में बच्चों देखिए, 8 में से 2 घटाइए, कितना आया, 6। 5 में से 1 घटाइए, कितना आया, 4। ठीक है, और अब क्या कीजिए, 6 और 4 को जोड़ दीजिए आपस में, कितना आया, 10। ठीक है, 10 का आधा कर दीजिए, कितना आया, 5। ये सोचिए इतना कॉम्प्लेक्स है बच्चों। अगर आप कोई और ट्रिक लगाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा और मुश्किल भी होगा। इसी तरह से देखिए, यहाँ मैं करता हूँ इस वाले में, जो हम लोग को उत्तर निकालना है, 7 - 3 कितना आया, 4। 4 - 0 कितना हुआ, 4। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, 8। ठीक है, 8 को 2 से भाग दे दीजिए, आया 4। क्या 4 उत्तर है, हाँ है। तो इसका ऑप्शन 3 का ऑप्शन क्या होगा, ए। इस तरह से बच्चों देखिए एक एक सवाल को हल करना है। चौथे में देखिए, चौथे में हम क्या कर रहे हैं कि 10 में पहले हमने क्या जोड़ा, 2 को जोड़ा। ठीक है, इस वाले 2 को जोड़ा, फिर 2 को घटा दिया, कितना आया, 10। ठीक है, वैसे ही देखिए 9 में हमने क्या किया, 4 को जोड़ा और 3 को हमने घटा दिया, कितना आया, 10। इसलिए उत्तर क्या है इसका, 4 का आपका ए उत्तर सही है। ये देखिए इस पर भी लागू होगा, जो दूसरा फिगर देख रहे हैं इसमें भी लागू होगा। अब आइए 5वां सवाल, मैं जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नों को हल करा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ये बच्चों बार बार बताऊंगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जितने आप सवाल हल करेंगे उतना आएगा। अब देखिए इस वाले सवाल में 6 + 2 + 3 कितना आया आपका, 11। ठीक है, वैसे ही 5 + 3 + 2 कितना आया, 10। आसान था काफ़ी। ठीक है, ये उत्तर इसका आ गया। 6 में देखिए ऐसे ही है, 6 वाले में क्या करना है, 3 + 2 + 1। ठीक है, जो भी उत्तर आए उसको हमें क्या करना है, 6 से भाग दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ करें, 8 + 9 + 3 भागे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये है 7 + 3 + 2 कितना आया आपका, ये आया 12। 12 को हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, कितना उत्तर आया, 6। ठीक है, ये 6 आ गया। वैसे ही इसमें करिए, 8 + 3 + 9 ये कितना होगा, ये आया 20। 20 को 2 से भाग दीजिए, कितना आया, 10। इसलिए उत्तर क्या है इसका, बी उत्तर है बच्चों। ठीक है, 6 का आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों करना क्या है, 36 - 12 इसको इससे घटा दीजिए, कितना आएगा, 24। वही चीज़ यहाँ कीजिए, 44 - 31 या 31 तो क्या आ गया आपका, 13। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, सी सही है। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 में क्या करना है, संख्याओं को जोड़ लीजिए। ठीक है, संख्याओं को आपस में जोड़िए, कितना आ गया, 20। वैसे यहाँ संख्या को जोड़िए, 8 2 10, 10 और 11 21 और ये 26। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया, 5 का वर्ग लिया और 2 के वर्ग को भी घटा दिया, संख्याओं के वर्ग को घटा दिया। 25 - 4 कितना आ गया, 21। ठीक है, तो बड़ी संख्या तो इसमें आपको वर्ग सोचना पड़ेगा। वैसे ही इसका कर लीजिए, 36 - 9 ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 27। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, ए, 9 का ए। इस तरह से सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों संख्याओं को जोड़ना है, 3 + 4 + 2 + 5 कितना आ गया, 14 आया। वैसे ही इस वाली संख्या में आप करिए 10 और ये 5 15। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 10 का आपका डी। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, कुछ कुछ छोड़ के मैं दिखा रहा हूँ, समय कम है तो मैक्सिमम तरह के क्वेश्चंस आपको दिखा दूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, संख्याओं को जोड़ लीजिए। संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25। अब 5 और 25 का रिलेशन क्या है कि अगर हम ये जो होता है 5 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ देखिए 5 आ गया। वैसे ही इन अंकों को जोड़िए, ये अंकों को जोड़ने पर आएगा 81 81। 81 किसका है, 9 का आपका वर्ग है, तो इसके लिए उत्तर क्या होगा, 9।
मतलब कि सी, इस तरह का ये रिलेशन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में बच्चों वर्ग का कॉन्सेप्ट काम किया, यहाँ पर घन का कर रहा है, यहाँ पे भी क्या करिए, संख्याओं को जोड़ लीजिए। संख्याओं को जोड़ा आया 27। 27 किसका है, 3 का घन है, 3 का घन है। वैसे यहाँ पर संख्याओं को जोड़े तो आगे आपका 64, 64 जो है वो 4 का घन है, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा 4, इसलिए इसका ए बच्चों सही है। इसी तरह से बच्चों देखिए ये आसान से प्रश्न होते हैं, बस हमें समझना होता है। यहाँ पे भी देखिए अंकों को जोड़ लेना है, अंकों को जोड़िए, देखिए 26 आया। अब सोचिए 13 और 26 का क्या रिलेशन, अगर हम 2 से भाग देते हैं, वैसे ही इन अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़े कितना आया 50, 50 को 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना उत्तर आएगा 25। तो देखें भाई 25 है, हाँ है। तो अगर सेम रिलेशन देखिए इस पे भी ये लागू होगा, ठीक है। तो आप जान जाएंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अब देखिए इस वाले सवाल में, इसमें भी हमें क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना। अंकों को जोड़े आया 18, ठीक है। लेकिन हम सोचें भाई 6 और 18 का क्या रिलेशन, अगर हम 3 से भाग दें तो 6 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ हम करें, अंकों को जोड़ लीजिए, आएगा 33। 33 को क्या करिए, 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा 11। इसलिए बच्चों इसका उत्तर क्या है 11 है, ठीक है। वैसे ही देखिए प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। इसमें हमें क्या करना है, अंकों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अंकों को जोड़ा हमने, कितना आया 41 ही अलग है, 41 है। फिर हम सोचें भाई इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें अगर हम 3 घटा दे रहे हैं तो 38 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे लागू होगा, तो आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पर भी लागू हो रहा है। और यहाँ पे अंकों को जोड़ लीजिए, अंकों को जोड़े आएंगे 35, 35 में क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो आएगा 32। देखिए कुल करना, इसलिए इसका उत्तर क्या है बच्चों, सी सही है। करना कुल क्या है कि जो भी आप जोड़ घटा रहे हैं बीच वाले से रिलेशन खोजिए, क्या रिलेशन है उसे। हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ग हो या घन हो या अंकों का योग हो, कुछ और भी हो सकता है। तो आपको इसलिए कई चीज़ें मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी क्या कीजिए, अंकों को जोड़ लीजिए। इस तरह के सवाल कन्फर्म है, हर एक एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो आया 50। अब 50 और 5 का देखने रिलेशन क्या, अगर हम 10 से भाग दें तो भाई 5 आ जाएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ के लिए सोचें तो इसके अंकों का योग आएगा आपका 70। 70 को 10 से भाग दे दीजिए, कितना आया 7। तो इसका उत्तर क्या है 19 का उत्तर है आपका बी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए एकदम अलग फिगर है। इस वाले फिगर में बच्चों सबसे पहले बात है बच्चों, जब भी आप फिगर देखें तो घबराना नहीं है कि अरे यार ये तो ऐसे आ गया, कभी तो इस तरह से किए नहीं। बस आपको रिलेशन खोजना है। यहाँ देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, इसके लिए 9 दिख रहा है। वैसे ही हमें 7, 8 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। 3 का 9 से क्या रिलेशन है, 3 का 9 से क्या रिलेशन है, इसका ये वर्ग है। इसका मतलब अगर 3 का वर्ग हुआ 9, तो बाकी में भी देख लें 4 और 3 7, 7 का वर्ग भाई, ठीक है, 49 है। ये भी देखिए 11, हाँ सही है। यही चीज़ हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। 3 प्लस ये आपका 7 + 8 कितना हुआ, 15 हुआ। 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो कितना आएगा 225 आएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या है, सी सही है बच्चों। देखिए अलग सवाल था एकदम, तो मेरा यही मकसद है कि आपको अलग अलग सवालों को मैं दिखा दूं। अब देखिए कुछ और अलग सवाल दिखाऊं। ये 24वां वाला देखिए। जब तक आप देखिए अलग अलग सवालों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका डर खत्म नहीं होगा। इस वाले सवाल में देखिए करना क्या है, 2 को 6 के साथ गुणा कीजिए, ठीक है, और इसमें 2 को जोड़ दीजिए। तो ये कैसे आएगा आपको सोचना होगा। इसको आप जोड़ घटाइए, यहाँ हमने क्या किया, गुणा किया तो 12 आया। तो 12 और 14 का जब हमने सोचा तो हमने सोचा अगर हम 2 प्लस कर लेंगे तो ये 14 आ रहा है। तो क्या यही नियम यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो आइए इसको भी सोचें। 14 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आया 28। 28 में 2 जोड़ दीजिए, हाँ 30। इसका मतलब ये नियम फॉलो हो रहा है। तो वही चीज़ हम इसके लिए करेंगे। 62 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 126। तो देखिए ए इसका उत्तर इसलिए बच्चों सही है। ये भी देखिए अल्फ़ाबेट वाला है, ये भी उसी तरीके से हमें सोचना है। बी और जे, ये वाला मैंने कई मैथ वाले में प्रश्नों में बताया हुआ है कि आप ए से एम तक यहाँ और एन से लेकर जेड तक यहाँ पर संख्याओं को लिख लें। यहाँ 13 आएगा, बस 1 2 3 4 फिर लेके 26 तक लिख लें। ऐसे इसके उल्टे उल्टे ये हो जाएंगे और साथ में ये आप प्लस माइनस भी कर सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को ऐसे हल करना होगा, लिख लीजिएगा आप लोग पहले। इसमें देखिए बी में हम क्या किए कि इस वाले सीरीज में बच्चों देखिए बी में अगर हम पहले 3 प्लस करते हैं, 3 प्लस कीजिए तो आएगा 5, ठीक है। बी क्योंकि दूसरे स्थान पे और 5वां स्थान पे क्या है, ई है, ठीक है। अब ई में क्या कीजिए, ई में आप 4 प्लस कीजिए। ई खुद ही किस में 5वां स्थान पे, मतलब आया 9 नंबर। 9 किसका नंबर है, आई। तो ये देखिए ये रिलेशन यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे,
आई में हम क्या करेंगे, आई किस स्थान पे है, आई है आपका बच्चों 9वें स्थान पे। 9 में हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, तो 4 प्लस कीजिए कितना आया 13। अगर अल्फ़ाबेटिकली आप देखेंगे तो ये 13 नंबर आता है एम का, कितना आता है एम का, इसलिए इसका उत्तर बच्चों एम सही है। ठीक है, आपको पता चला यहाँ पर ऐसे ना होकर ये ऐसे ऐसे रिलेशन बन रहा है। ठीक है, यही रिलेशन हमें यहाँ खोजना था। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये आपको काफ़ी चैप्टर अच्छा लगा होगा, और मैं क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह के और क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इन सब प्रश्नों को, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आपको और ऐसे देखने हैं तो आप वीडियो में जाकर यस जरूर लिखिएगा, तो मैं और अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाऊँगा बच्चों। ठीक है।